हेलो गाइज, आज हम कंपेयर करने वाले हैं 2025 के दो धमाकेदार क्यूलेड स्मार्ट टीवीज TCL T89C और Xiaomi X Pro Cine Magic QLED टीवी के। दोनों ही टीवीज 55 इंच साइज में आते हैं, लुक्स काफी प्रीमियम है और फीचर्स भी टॉप नॉच है। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सा टीवी आपके बजट और यूजेज के लिए बेस्ट वैल्यू देगा। तो इस वीडियो में हम दोनों टीवीज के डिस्प्ले, साउंड, परफॉर्मेंस, OS कनेक्टिविटी सब कुछ साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में बिना बोरिंग लेक्चर के। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि देखो सच में आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ना, तो प्लीज एक लाइक्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज की, डिस्प्ले क्वालिटी, क्योंकि टीवी लेने का मेन रीजन होता है बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस लेना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों टीवीज की पैनल टाइप और ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। तो TCL T89C में आपको QLED HVA पैनल दिया गया है, जो कि डीप ब्लैक और हाई कॉन्ट्रास्ट के लिए फेमस है। अब ये जो HVA पैनल है वो VA पैनल का ही अपग्रेड वर्जन है और इस पैनल का जो ब्राइटनेस है वो काफी इंप्रेसिव है, अराउंड 350 निट्स। तो नॉर्मल रूम हो या ब्राइट रूम, दोनों में अच्छी विजिबिलिटी मिलते हैं। वही Xiaomi X Pro में भी QLED VA पैनल ही दिया गया है और इसका पिक ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है, स्पेशली HDR कंटेंट में। मतलब अगर आप HDR वीडियोज या OTT कंटेंट देखते हो तो Xiaomi थोड़ा ज्यादा पंच देता है कंपेयर टू TCL T89C। अब बात करते हैं कलर रिप्रोडक्शन एंड गामट की। तो दोनों टीवीज वाइड कलर गामट सपोर्ट करते हैं। DCI-P3 90% प्लस, मतलब कलर्स रिच, वाइब्रेंट और एक्यूरेट मिलते हैं। तो यानी आप इन दोनों टीवीज में एनिमेशन टाइप वाली वीडियोस देखोगे या फिर नेचर वाली वीडियोस देखोगे तो वो काफी अच्छे लगेंगे। पर Xiaomi का ट्यूनिंग थोड़ा पॉपी है, कलर्स स्लाइटली बूस्टेड लगते हैं जो कैजुअल यूजर्स को पसंद आते हैं। वही TCL का कलर ट्यून नेचुरल और बैलेंस्ड रखा गया है। जिनको रियलिस्टिक लुक चाहिए उनको ये ज्यादा पसंद आएगा। अब दोनों टीवीज की HDR सपोर्ट की बात करते हैं। तो दोनों टीवीज में आपको HDR10, HDR10 प्लस, HLG और Dolby Vision IQ का सपोर्ट मिलता है। तो डॉल्बी विजन कंटेंट में Xiaomi थोड़ा ज्यादा पंच देता है ब्राइटनेस की वजह से, जबकि TCL में टोन मैपिंग थोड़ा नेचुरल है। तो ये थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप Xiaomi की टीवी चूज करते हो तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इसमें फिल्म मेकर मोड के साथ साथ आई केयर फीचर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक टीवी को वॉच करना चाहते हो तो आपकी आंखों पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा और आप कंटेंट का एंजॉय कर पाओगे विदाउट स्ट्रेस। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैक लेवल्स की। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि दोनों टीवीज में VA पैनल ही दिया गया है तो आखिर कौन से टीवीज का ब्लैक्स ज्यादा बेहतर है, तो देखो यहाँ पे मैं आपका डॉट्स क्लियर कर दूंगा। जैसे कि देखो TCL और Xiaomi की टीवी में VA पैनल ही दिया गया, लेकिन जो TCL का टीवी है उसमें HVA पैनल दिया गया है, जो कि मैंने पैनल टाइप वाली पॉइंट में बोला था कि VA पैनल का ही अपग्रेडेड वर्जन HVA पैनल है। तो उसका बेनिफिट आपको यहीं पे मिलता है। यानी VA पैनल होने की वजह से दोनों टीवीज में डीप ब्लैक्स और सॉलिड कॉन्ट्रास्ट तो मिलता ही है, लेकिन TCL का कॉन्ट्रास्ट रेशियो स्लाइटली बेटर ट्यूनेड है। इस वजह से डार्क सेंस में डिटेल्स थोड़ा ज्यादा क्लियर आती है TCL की टीवीज में। अब बात करते हैं MEMC एंड मोशन हैंडलिंग के, यानी दोनों टीवीज में से कौन सा टीवी मोशन को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। तो देखो दोनों टीवीज में MEMC दिया गया है। स्पोर्ट्स या फास्ट एक्शन कंटेंट में मोशन ब्लर कम होता है। TCL का MEMC काम थोड़ा स्मूथ और नेचुरल फील देता है, जबकि Xiaomi में कभी कभी एग्रेसिव लग सकता है। अब दोनों टीवीज के व्यूइंग एंगल्स की बात करते हैं। तो देखो VA पैनल होने की वजह से दोनों टीवीज में एक्सट्रीम साइड से कलर शिफ्ट नोटिसेबल होता है, लेकिन नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होता। अब इन सारे डिस्प्ले फीचर्स के देने के बावजूद भी दोनों टीवीज में आपको अलग से एक कलर पिक्चर इंजन मिलते हैं, जो कि कलर को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करके आपको दिखाता है, जिससे आपका टीवी देखने का जो एक्सपीरियंस है और भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जैसे कि TCL की टीवी में आपको AI-PQ प्रोसेसर दिया गया है। एक प्रोसेसर अलग से तो रहता ही है, पर कलर को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेसर होते हैं। तो ये जो AI-PQ प्रोसेसर है वो कॉन्ट्रास्ट, फिक कलर्स, ब्राइटनेस, सारी चीजों को बेहतर करके आपको फाइनल आउटपुट दिखाता है। तो इसी वजह से आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। वही Xiaomi के टीवी में मिलता है आपको विविड पिक्चर इंजन 2। ये भी वही सेम वर्क करता है Xiaomi के टीवी में। वही दोनों टीवीज के बारे में अगर शॉर्ट्स में मैं आपको बताऊं कि किस टाइप के व्यूअर्स को टारगेट करता है, तो देखो Xiaomi की टीवी अगर आप खरीदते हो ना तो यहाँ पे ब्राइटर प्लस पॉपी कलर्स प्लस अच्छा HDR इम्पैक्ट आपको मिलेगा। और अगर आप TCL की टीवी खरीदते हो तो यहाँ पे कलर ट्यूनिंग जो है वो आपको बैलेंस्ड मिलेंगे, प्लस बेटर कॉन्ट्रास्ट ट्यूनिंग मिलेगा, साथ ही सिनेमैटिक लुक भी मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ से आप दोनों टीवीज के बारे में समझ गए होंगे कि कौन से टीवीज का जो डिस्प्ले फीचर्स है वो आपके लिए सूटेबल होने वाली हैं। अब बात करते हैं दोनों टीवीज की सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी की। ये एरिया में दोनों में काफी चीजें
कॉमन है। दोनों में लेटेस्ट गूगल टीवी ओएस दिया गया है, मतलब आपको स्मूथ इंटरफेस, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है। वॉइस सर्च, क्रोमकास्ट बिल्ट इन सब कुछ मिलता है। पर Xiaomi के टीवी में एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे पैचवल भी दिया गया है। अब पैचवल वो होता है कि देखो गूगल टीवी का आपको इंटरफेस तो मिलता ही है, साथ ही पैचवल का भी इंटरफेस आपको Xiaomi के टीवी में मिलेगा। अब पैचवल का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं गूगल टीवी के जैसा ही, पर वो एक अलग इंटरफेस होता है, यानी कि गूगल टीवी इंटरफेस और पैचवल इंटरफेस दोनों में आप स्विच हो सकते हो। तो ये एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है Xiaomi के टीवी में। अब प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखो दोनों टीवीज में डेली नेविगेशन, ऐप स्विचिंग या OTT स्ट्रीमिंग में दोनों टीवीज लैग फ्री परफॉर्म करते हैं। लेकिन बात करें अगर डिफरेंसेस की तो देखो TCL का जो T89C है इसमें आपको मिलता है A73 प्रोसेसर, साथ ही 3GB रैम और 32GB स्टोरेज। लेकिन Xiaomi के टीवी में आपको मिलता है A55 प्रोसेसर, जो कि पॉपुलर है। बहुत सारे इस बजट के टीवीज में A55 प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन A73 के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। और यहाँ पे जो रैम मिलता है वो 2GB ही मिलता है, पर स्टोरेज 32GB मिल जाती है। तो रैम के मामले में भी TCL T89C में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रैम मिलता है, तो ये लॉन्ग टर्म में भी लैग नहीं करने वाले हैं। और जो रैम्स है वो फुल भी नहीं होंगे अगर आप ज्यादा एप्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहोगे अलग से तो। लेकिन डेली यूज केस में इन दोनों टीवीज में से कोई भी टीवी लैग नहीं करेगी। अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो देखो कनेक्टिविटी में बहुत सारे लोग जब 55 इंच साइज की टीवी खरीदते हैं तो उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो USB पोर्ट्स हो वो लेटेस्ट हो, और साथ ही जो HDMI पोर्ट्स हो वो 2.1 को सपोर्ट्स करता हो, ताकि वो गेमिंग्स वगैरह कर सके। तो ये बेसिक चीजें तो दोनों टीवीज में मिलते हैं। डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब चीजें दोनों टीवीज में आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि TCL के टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलता है, लेकिन USB पोर्ट सिर्फ एक ही मिलता है। लेकिन वो लेटेस्ट है 3.0 वाला, तो डरने की बात नहीं। लेकिन HDMI पोर्ट्स की बात करूं TCL टीवी की, तो इसमें देखो जो पहला HDMI पोर्ट्स है वो 2.1 को सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू आप गेमिंग्स वगैरह कर सकते हो। और इसमें 4K 144 हर्ट्ज तक का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही दूसरा जो HDMI पोर्ट्स है उसमें 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, और बाकी जो 2 HDMI पोर्ट्स बचा है उसमें 4K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। लेकिन Xiaomi टीवी की बात करूं तो देखो यहाँ पे भी एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट्स दिया गया है, जिसके थ्रू आप गेमिंग्स वगैरह कर सकते हो, और इसमें EARC का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी VRR और ALLM दोनों सपोर्ट मिल जाते हैं। तो इन दोनों टीवीज के कनेक्टिविटी फीचर्स वाइज मुझे ज्यादा बेहतर लगा TCL T89 से, और गेमिंग्स के लिए भी ज्यादा फीचर्स दिया गया है TCL की टीवी में। अब डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो देखो दोनों टीवीज में बेजलेस मेटल फिनिश डिजाइन प्रीमियम फील देता है। टेबल माउंट हो या वॉल माउंट, दोनों का लुक लिविंग रूम में क्लासी लगता है। साथ ही रिमोट एंड एप्स सपोर्ट की बात करूं तो देखो दोनों में मिनिमलिस्टिक रिमोट विथ हॉट कीज दिया गया है। गूगल असिस्टेंट माइक भी मिलते हैं, और ऑल मेजर OTT एप्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब वीडियो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। अब बात करते हैं साउंड की, तो देखो TCL T89C में आपको 35 वॉट स्पीकर्स मिलते हैं विथ ऑन-क्यू ट्यूनिंग प्लस डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी मिलता है। इसका आउटपुट लाउड और क्लियर है, डायलॉग क्रिस्प निकलते हैं। वही Xiaomi में 35 वॉट स्पीकर दिया गया है विथ DTS एंड DTS वर्चुअल एक्स सपोर्ट के साथ। थोड़ा ज्यादा पंची बास मिलता है। मुझे पर्सनली Xiaomi का साउंड थोड़ा फ्यूलर लगता है, लेकिन TCL की क्लैरिटी बेटर है। अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के। दोनों टीवीज में ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया है, जो कंसोल या PC कनेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली लो लेटेंसी मोड में चला जाता है। Xbox, PS5 या PC गेमिंग लाइट यूज में कोई इशू नहीं है। लेकिन TCL का इनपुट लैग थोड़ा लोअर है, सो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को स्लाइट एज मिल सकता है। देखो गाइज, अब मैं की डिफरेंसेस आपको बताता हूँ, वो भी सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप इजिली समझ जाओगे। देखो अगर ब्राइटनेस के मामले में आप चाहते हो कि इन दोनों टीवीज में कौन सा बेहतर है, तो ऑफकोर्स Xiaomi की टीवी आपको बेहतर ब्राइटनेस देंगे TCL के कंपैरिजन में। वही कलर ट्यूनिंग की अगर बात करूँ तो जो TCL की टीवी है वो थोड़ा नेचुरल साइड चला जाता है, लेकिन Xiaomi का जो टीवी है वो थोड़ा पंची आउटपुट आपको देंगे। और कंट्रास्ट की बात करूं तो देखो TCL स्लाइटली बेटर ट्यूनेड है। और साउंड की बात करूं तो देखो Xiaomi की टीवी में आपको लाउडर साउंड आउटपुट मिलेंगे, लेकिन TCL की टीवी से जो भी आउटपुट आप सुनोगे वो थोड़ा क्लियर आपको सुनाई देंगे। एंड डॉल्बी विजन की बात करूं तो देखो Xiaomi की टीवी आपको ब्राइट दिखेगा, साथ ही ज्यादा इंपैक्ट होगा कंपेयर टू TCL टीवी। और MEMC की बात करूं तो TCL में ज्यादा स्मूथ मिलेगा। एंड अपस्केलिंग की बात करूं तो देखो TCL सॉफ्ट और नेचुरल अपस्केल करता है, और Xiaomi जो है थोड़ा शार्पेड अपस्केलिंग आपको दिखाता है। अब
जल्दी से इन दोनों टीवीज की प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले TCL T890C के प्रोस की बात करेंगे। तो देखो इसमें जो मुझे प्रोस लगा वो यह है कि इसमें एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैक लेवल्स मिलते हैं, नेचुरल एंड बैलेंस्ड कलर्स रिप्रोडक्शन मिलता है, साथ ही स्मूथ MEMC भी मिलती है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी दी गई है, स्ट्रॉन्ग अपस्केलिंग परफॉर्मेंस भी मिलते हैं। अब कॉन्स की बात करूं तो देखो इसमें पीक ब्राइटनेस थोड़ा कम लगा मुझे और साउंड थोड़ा फ्लैट लग सकता है बास लवर्स को। अब Xiaomi X Pro Cinemagic QLED की प्रोस की बात करेंगे। तो देखो इसमें जो मुझे प्रोस लगा ये है कि इसमें ब्राइटर डिस्प्ले दिया गया है, एक्सीलेंट HDR इम्पैक्ट आपको मिलेगा, पंची कलर्स मिलते हैं, वाइब्रेंट लुक मिलेंगे और साउंड थोड़ा लाउड है, यानी 40 वोट का साउंड आपको मिलता है। मॉडर्न डिजाइन के साथ में आता है, प्रीमियम फील देता है, स्मूथ Google TV इंटरफेस भी मिलती है। एंड कॉन्स की बात करूं तो देखो कुछ लोगों को शायद कलर ट्यूनिंग थोड़ा ओवर सैचुरेटेड लग सकता है, MEMC कभी कभी एग्रेसिव लग सकता है, साथ ही कॉन्ट्रास्ट ट्यूनिंग TCL जितना सिनेमैटिक नहीं है। अब फाइनल रिकमेंडेशन की बात करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा वारंटी पे नजर डालते हैं। तो देखो TCL के टीवी में आपको 2 ईयर की वारंटी मिलेंगी, लेकिन अगर आप Xiaomi के टीवी खरीदते हो तो यहाँ पे 3 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि TCL का आफ्टर सेल सर्विस इंडिया के अंदर बेहतर है या फिर Xiaomi का। तो देखो TCL के कंपैरिजन में तो Xiaomi का बेहतर है, लेकिन अगर आप सिटीज से बिलोंग करते हो तो TCL के टीवीज में भी आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो भी इंप्रूविंग में लगा हुआ है और हर ईयर वो न्यू टीवीज पे काम करते रहते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस आपको TCL में भी अच्छी मिलेंगे, लेकिन कंपेयर अगर आप करते हो तो Xiaomi का बेहतर है। लेकिन फिर भी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा कि वो डायरेक्ट सुनना चाहता होगा मेरे से कि आखिर कौन सा टीवी लेना चाहिए। तो देखो अगर आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जो HDR कंटेंट में ब्राइटनेस और पंच देता हो, ज्यादा वाइब्रेंट पिक्चर हो और आपको थोड़ा मॉडर्न लाउड साउंड पसंद हो, तो Xiaomi X Pro Cinemagic QLED आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक, बैलेंस्ड लुक, बेटर कंट्रास्ट, नेचुरल कलर्स और स्मूथ मोशन हैंडलिंग पसंद है तो TCL T890C ज्यादा मैच्योर चॉइस होगी। यानी दोनों ही टीवीज ओवरऑल सॉलिड पैकेज है, बस मैटर यह है कि आप किस टाइप के व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रीफर करते हो। तो अगर ये कंपैरिजन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप दोनों टीवीज में से कौन सा टीवी चूज करोगे। और हाँ, ऐसे ऑनेस्ट एंड डिटेल कंपैरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।